तो भारत अपने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में एक बहुत बड़ा अपडेट लाने जा रहा है। इसे कहा जा रहा है जीएसटी 2.0 और इसका एक ही मकसद है, एक बेहद उलझे हुए सिस्टम को आसान बनाना। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। फिर जानेंगे कि ये नया बदलाव जीएसटी 2.0 है क्या, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, कौन सी चुनौतियां हैं जो अब भी बनी हुई हैं, और आखिर में बात करेंगे उस जगह की जहां ये सारे फैसले लिए जाते हैं। तो बात शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, इस सुधार की जरूरत आखिर थी क्यों? देखिए, 2017 में जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तो उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उस समय कई बड़े अर्थशास्त्रियों ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा यह तो नई बोतल में पुरानी शराब वाली बात हो गई। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसने कहने को तो एक सिंगल टैक्स बना दिया, लेकिन उसके साथ कई अलग अलग और कंफ्यूज करने वाली टैक्स दरें भी आ गईं। असल दिक्कत थी ये 4 अलग अलग टैक्स स्लैब्स, 5%, 12%, 18% और 28%। सोचिए, इनके चलते वन नेशन वन टैक्स का जो इतना बड़ा सपना था वो हकीकत में काफी उलझा हुआ और मुश्किल लगने लगा था। पारदर्शिता भी उतनी नहीं थी जितनी उम्मीद की गई थी। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए सरकार अब जीएसटी 2.0 लेकर आई है और इसका सीधा सा मकसद है टैक्स के इस पूरे ढांचे को आसान बनाना, यानी सिंप्लीफाई करना। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव है सरलीकरण। जो पहले 4 मुख्य स्लैब थे उन्हें अब घटाकर मोटे तौर पर 2 में बदला जा रहा है। मतलब ज्यादातर जरूरी चीजों पर लगेगा 5% और जो स्टैंडर्ड चीजें हैं उन पर 18%। और हां, लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स जैसे तंबाकू वगैरह के लिए 40% की एक बिल्कुल नई और ऊंची दर तय की गई है। तो अब सवाल उठता है कि इतने बड़े बदलाव का असर आखिर होगा क्या? और यकीन मानिए, इसका असर सिर्फ हमारे स्थानीय बाजार पर ही नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड तक महसूस किया जाएगा। अगर सीधे सीधे फायदों की बात करें तो इससे देश में व्यापार करना आसान होगा। उम्मीद है कि बीमा और शिक्षा जैसी सेवाएं सस्ती हो सकती हैं और जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो जाहिर है पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन रुकिए, इस सुधार की एक और बहुत गहरी एक रणनीतिक वजह भी है और वो सीधे तौर पर दुनिया भर में चल रहे ट्रेड वॉर और तनाव से जुड़ती है। हुआ ये कि हाल ही में अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए थे उनसे भारत के एक्सपोर्ट्स पर काफी बुरा असर पड़ने का अनुमान था। कहा जा रहा था कि इससे हमारी जीडीपी में 0.7% तक की गिरावट आ सकती है। और अब इसके जवाब में जीएसटी 2.0 का अनुमानित असर देखिए। माना जा रहा है कि इससे जीडीपी में 0.9% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब ये अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की न सिर्फ भरपाई करेगा बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को उससे भी आगे ले जाएगा। लेकिन क्या ये एक परफेक्ट समाधान है? क्या इससे सारे मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? नहीं, इन सुधारों के बावजूद जीएसटी 2.0 हर समस्या का हल नहीं है। 3 बड़ी चुनौतियां अभी भी अपनी जगह पर कायम हैं और ये मुद्दे काफी बड़े हैं। पहला, पेट्रोल और डीजल जैसे जरूरी प्रोडक्ट्स अब भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। दूसरा, एक ढांचागत समस्या जिसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं, वो छोटे व्यापारियों के लिए कैश फ्लो का संकट बनी हुई है। और तीसरा, केंद्र और राज्यों के बीच मुआवजे को लेकर विवाद चल रहा है। अब ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, इसे जरा आसानी से समझते हैं। सोचिए, कोई कंपनी कच्चा माल खरीदने पर तो ज्यादा टैक्स देती है, मान लीजिए 18%, लेकिन जब वही कंपनी अपना तैयार माल बेचती है तो उस पर टैक्स कम लगता है, मान लीजिए 5%। अब इस मिसमैच की वजह से सरकार पर उस कंपनी का रिफंड बन जाता है और जब तक ये रिफंड नहीं मिलता, छोटे और मध्यम व्यापारियों का पैसा फंसा रहता है और उनके लिए बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाता है। और फिर आता है जीएसटी मुआवजे का विवाद। देखिए, कहानी 2017 में शुरू हुई थी जब केंद्र ने राज्यों से वादा किया कि जीएसटी लागू होने से अगर उन्हें कोई टैक्स का घाटा हुआ तो 5 साल तक उसकी भरपाई केंद्र करेगा। जून 2022 में ये 5 साल पूरे हो गए, लेकिन राज्य अब भी इस मुआवजे को जारी रखने की मांग कर रहे हैं। मामला और भी उलझ गया है क्योंकि इस मुआवजे को फंड करने वाला स्पेशल टैक्स यानी सेस वो 2026 तक वसूला जाता रहेगा। इसी बात पर केंद्र और राज्यों में तनातनी बनी हुई है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े फैसले आखिर लेता कौन है? ये हमें ले जाता है पूरे सिस्टम के कंट्रोल रूम तक, जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है जिसे खासतौर पर केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया गया है।
यहीं पर केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर टैक्स से जुड़े हर नियम पर फैसला करते हैं। अब समझते हैं कि इस काउंसिल में पावर का बंटवारा कैसे है, जो कि बहुत दिलचस्प है। देखिए, सभी राज्यों को मिलाकर 2/3 यानी करीब 67% वोटिंग पावर दी गई है, जबकि अकेले केंद्र सरकार के पास 1/3 यानी करीब 33% वोट हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कोई भी फैसला पास करने के लिए 75% यानी 3/4 बहुमत चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि ना तो केंद्र अकेले कोई फैसला ले सकता है और ना ही सारे राज्य मिलकर। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आम सहमति ही एकमात्र रास्ता है। तो कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। इसमें अर्थव्यवस्था को गति देने की जबरदस्त क्षमता भी है। लेकिन पेट्रोल डीजल का बाहर रहना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की पहेली और राज्यों के साथ मुआवजे का विवाद जैसी चुनौतियां भी अपनी जगह कायम है। और यही सब हमें इस सुधार के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या जीएसटी 2.0 वाकई में एक गुड एंड सिंपल टैक्स का वो पुराना वादा पूरा कर पाएगा?